जय श्री माता रानी। जय मां विजय सेन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम उन सभी लोगों के लिए एक उपाय बताने वाले हैं जिन लोगों ने पितृपक्ष के पावन दिनों पर अपने पितृ देवी देवताओं की दिव्य आत्माओं की संतुष्टि, शांति, तृप्ति, मुक्ति के लिए अगर कोई भी उपाय नहीं किया है, ना ही अपने पितृ देवी देवताओं की शांति के लिए, ना ही कोई पूजा पाठ, जप तप, अनुष्ठान या फिर दान पुण्य नहीं किया है, अगर वो अपने कार्यों में व्यस्त थे या फिर किसी भी प्रकार की कोई भी समस्याओं में फंसे थे जिस कारण से वो लोग अपने पितृ देवी देवताओं के लिए कुछ भी नहीं कर पाए इस पितृपक्ष के पावन समय पर, तो ऐसे लोगों के लिए कल का जो दिन है, जो पितृपक्ष का अंतिम दिन है, अमावस्या का जो दिन है, तो आप सभी इस दिन पर अपने पितरों की शांति के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए, ताकि वो आपके पितृ आपसे, आपके परिवार के सभी सदस्यों से प्रसन्न हो और आपको और आपके परिवार के सभी सदस्यों को आशीर्वाद दें। जो भी हम प्रयोग बताने जा रहे हैं वो सभी लोग इस प्रयोग को कर सकते हैं जिन लोगों ने पितृपक्ष के पावन समय पर कुछ भी नहीं किया है अपने पितरों के लिए। तो अब हम आप सभी को वो प्रयोग बताने वाले हैं जिस प्रयोग को करने से अगर आपके पितृ आपसे असंतुष्ट होंगे, नाराज होंगे या आपके परिवार के सदस्यों से नाराज होंगे, तो वो कहीं ना कहीं आपसे, चाहे वो छोटे ही लेवल पे क्यों ना हो, पर प्रसन्न अवश्य हो जाएंगे और आपको और आपके परिवार के सभी सदस्यों को आशीर्वाद जरूर देंगे। तो आपको करना क्या है, जो पितृपक्ष का जो अंतिम दिन है, अमावस्या का दिन, उस दिन आपको सुबह अपने पितृ देवी देवताओं की दिव्य आत्माओं की संतुष्टि, शांति, तृप्ति, मुक्ति के लिए खीर से होम करना है। होम किसे कहते हैं? उपला आपको जलाना है, उपले के ऊपर होम करना है। खीर से ही होम करना है आपको, किसी और अन्य चीज़ से होम नहीं करना है। जो आप खीर बनाएंगे उसमें दूध थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। काजू, किशमिश, बादाम, इलायची, ये सारी चीज़ें जो भी आप अपने पितृ देवी देवताओं के लिए खीर बनाएंगे उसमें ये सारी सामग्री डाल लीजिए। और खीर इस प्रकार से बननी चाहिए कि खीर एकदम से गाढ़ी नहीं होनी चाहिए। खीर इस प्रकार से होना चाहिए जिस प्रकार से सीरा होता है, इस प्रकार से, जिससे आप चम्मच में लेके खीर का होम कर सकें। तो आप इस तरीके से आपको अपने पितृ देवी देवताओं का होम करना है। सिर्फ 108 आहुति ही करनी है। ओम सर्वेभ्यो पितृदेवी देवताभ्यो नमः स्वाहा, इस तरीके से आपको आहुति करनी है, होम करना है। तो होम करने से पहले आप सभी के लिए करना क्या है, एक पूर्व दिशा में एक लकड़ी की बजोट के ऊपर सफ़ेद वस्त्र बिछा लीजिए। उसके ऊपर आप सभी अपने पितरों का आह्वान करिए, कहिए कि हे हमारे घर के समस्त पूर्वज पितृ देवी देवता, जो हमारे पूर्वज अज्ञात हैं, जिनको हम नहीं जानते हैं और जिनको जानते हैं, तो हम आप सभी से हाथ जोड़कर और कान पकड़कर क्षमा चाहते हैं। आप सभी हमें क्षमा कर दीजिए जो इस पितृपक्ष के पावन समय पर हम आपकी किसी भी प्रकार से कोई भी सेवा नहीं कर पाए, ना ही कोई पूजा पाठ कर पाए आपकी संतुष्टि, शांति, तृप्ति, मुक्ति के लिए। तो उसके लिए हम हमारी तरफ से और हमारे परिवार के सभी सदस्यों की तरफ से हम क्षमा चाहते हैं। आप सब हमें क्षमा कर दीजिए और हमारा आह्वान स्वीकार कर लीजिए। और जो भी हमसे इस पितृपक्ष के अंतिम दिन पर, अमावस्या के दिन पर, जो भी हमसे आपकी छोटी सी सेवा बन रही, इसको आप स्वीकार कर लीजिए और हमसे और हमारे परिवार के सभी सदस्यों से प्रसन्न होइए और हम सबको आशीर्वाद दीजिए। और जो भी हमसे ये छोटी सी सेवा बन रही, इस छोटी सी सेवा को आप सब स्वीकार कर लीजिए। ऐसी आपको अपने पितृ देवी देवताओं से प्रार्थना लगानी है और प्रार्थना लगाते हुए आपके लिए एक घी का दीपक प्रज्वलित करना है और प्रज्वलित करके उस लकड़ी की बजोट के ऊपर लगा देना है और प्रार्थना लगा देनी है कि हे पितृ देवी देवता, हे माता पिता, आप सब इस दीपक को स्वीकार करिए, ऐसे आपको बोल देना है। उसके बाद आप सभी के लिए जो आपने उपले जला रखे हैं वो उपले आप हवन कुंड में रख लीजिए और आचमनी करिए, अर्घ दीजिए। अर्घ देने के बाद आप अपने पितृ देवी देवताओं का जो भी हमने मंत्र बताया, ओम सर्वेभ्यो पितृ देवी देवताभ्यो नमः स्वाहा, इस मंत्र से आप सभी जो खीर है, खीर से आपको 108 आहुति करनी है। तो आप जैसे ही आहुति करेंगे तो आप अंदर ही अंदर आपका मन प्रफुल्लित हो जाएगा, आपको अंदर से रोना महसूस होगा, आपको ऐसा फील होगा कि आपके पितृ आपके आसपास हैं। आपको बहुत अधिक मात्रा में अंदर से रोना महसूस होगा, रोना आएगा।
तो आप सभी इस प्रयोग को करिए और देखिए कि आपके पितृ कैसे नहीं आपसे प्रसन्न होते हैं। सिर्फ इस छोटे से प्रयोग को आप सभी कर लीजिए। अगर आप सभी ने पितृपक्ष के पावन समय पर अगर अपने पितरों के लिए कोई भी दान पुण्य सेवा पूजन पाठ अनुष्ठान जप तप दान आदि नहीं किया है तो आप बस इतना छोटा सा इस प्रयोग को कर दीजिए कि सिर्फ खीर से अपने पितृ देवी देवताओं का होम कर दीजिए और जो भी हमने प्रार्थना बोली है सिर्फ सच्चे भाव से सच्चे मन से ये प्रार्थना लगा दीजिए और सिर्फ 108 आहुति कर दीजिए सिर्फ खीर से। जो भी हमने आपको जिस विधि जिस तरीके से बताया हुआ है तो आपके जो भी पितृ हैं आपके जो चाहे वो पूर्वज अज्ञात हों जिनको आप नहीं जानते और जिनको जानते वो सभी पूर्वज आपसे और आपके परिवार के सभी सदस्यों से प्रसन्न होंगे और आपको और आपके परिवार के सभी सदस्यों को आशीर्वाद भी देंगे। उसके बाद जब आपका ये होम हो जाता है तो जब तक उस हवन कुंड में से धुआं निकलता है, धुआं खीर जो है वो जलेगी तो उसमें से धुआं निकलेगा, तो जब तक उस हवन कुंड में से धुआं निकलता है उतने देर तक आप आसन पर बैठकर आप अपने पितृ देवी देवताओं से बोल दीजिए कि हे हमारे सभी पुत्र देवी देवता जो भी यहाँ पर उपस्थित हैं जिनका हमने आह्वान किया है, तो हे माता पिता हम आपको प्रणाम करते हैं और आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि हम आपको श्री हरि विष्णु भगवान के ओम विष्णवे नमः इस मंत्र का जितना भी हमसे जाप बन रहा है तो हम करके आपको सुना रहे हैं। तो हे हमारे घर के समस्त पूर्वज पितृ देवी देवता जो हमारे पूर्वज पितृ देवी देवता अज्ञात हैं जिनको हम नहीं जानते, तो हे माता पिता आप सभी श्री हरि विष्णु भगवान के इस मंत्र का जाप सुनिए और संतुष्ट होइए। ऐसी आप अपने पितृ देवी देवता से प्रार्थना लगा दीजिए। उसके बाद श्री हरि विष्णु भगवान से भी प्रार्थना लगाइए कि हे जगत के पालन करता हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। हे श्री हरि विष्णु भगवान हम आपके ओम विष्णवे नमः इस मंत्र का जाप करके हमारे पितृ देवी देवताओं को सुना रहे हैं। तो हे विष्णु भगवान हम आपको प्रणाम करते हैं बाबा और प्रार्थना करते हैं कि हे विष्णु भगवान हमारे घर के जो भी पूर्वज पितृ देवी देवता हैं जो पूर्वज अज्ञात हैं जिनको हम नहीं जानते और जिनको जानते हैं, तो हे विष्णु भगवान हमारे सभी पूर्वजों की दिव्य आत्माओं के लिए आप संतुष्टि शांति तृप्ति मुक्ति प्रदान करिए। ऐसी हमारी आपसे प्रार्थना और ये जो भी हम जाप सुनाने जा रहे हैं उनको इस जाप को सुनकर हमारे सभी पूर्वज संतुष्ट हों तृप्त हों मुक्त हों। तो हे बाबा हमारी प्रार्थना स्वीकार कर लीजिए और हमें आपके इस मंत्र का जाप सुनाने की अनुमति दीजिए हमारे पितृ देवी देवताओं। ऐसी आपको विष्णु भगवान से प्रार्थना लगानी है। उसके बाद आप सभी के लिए ओम विष्णवे नमः इस मंत्र का जाप करना शुरू कर देना है। जब तक उस हवन कुंड में से धुआं निकलता रहे जब तक आप ओम विष्णवे नमः इस तरीके से श्री हरि विष्णु भगवान के मंत्र का जाप करके अपने पितरों को सुनाते रहें। तो इस तरीके से आपके जो भी घर के पूर्वज पितृ देवी देवता हैं अगर किसी भी प्रकार से आपसे असंतुष्ट होंगे नाराज होंगे तो वो आपसे प्रसन्न हो जाएंगे, आपके परिवार के सभी सदस्यों से प्रसन्न हो जाएंगे और आपको और आपके परिवार के सभी सदस्यों को आशीर्वाद भी देंगे। तो अगर आप सभी को हमारे द्वारा दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री माता रानी।